रक्सा सारमऊ निवासी अनिल मिश्रा की पत्नी 22 साल पहले अपने पति को छोड़कर चली गई थी। वहां उसके बच्चे हुए और अनिल मिश्रा को उसकी पत्नी और बच्चे भूल चुके थे। इस बीच अनिल मिश्रा की ज़मीन बीडा में चयनित हुई और उसको वहां से 28 लाख रुपए का पेमेंट हुआ। इस बात की जानकारी मिलने पर पत्नी और बच्चे झांसी आ गए और उन्होंने अनिल मिश्रा से बातचीत की, उसके घर में रहने लगे। इस दरमियान अनिल मिश्रा ने 1.5 लाख रुपए निकाले थे। उन पैसों को लेकर उसके बच्चे यहां से फरार हो गए हैं। इस पूरी मामले की जांच पुलिस कर रही है। थाना क्षेत्र रक्सा के सारमऊ गांव के रहने वाले अनिल मिश्रा, जिनकी उम्र करीब 58 वर्ष है, करीब 22 वर्ष पहले इनकी पत्नी और इनके बच्चे इनको छोड़ करके चले गए थे, इनसे अलग रहने लगे थे। अभी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में इनकी कुछ ज़मीन जाने के कारण इनको 28 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। जब इनके बच्चों को पता चला कि इनको पैसा मिला है तो इनके पास आए, इनसे माफ़ी मांगने लगे और इनसे बहला फुसला करके फिर इनके साथ रहने लगे। अभी इन्होंने 1.5 लाख रुपया उसमें से अपने बैंक से निकाला था किसी प्लाट पर निर्माण करने हेतु। जब बच्चों को पता चला कि इन्होंने पैसे निकाले हैं तो बच्चों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके इनसे 1.5 लाख रुपया निकाल लिया और लेकर के इनसे चले गए। इनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई है जिसकी जांच हेतु थानाध्यक्ष रक्सा को निर्देशित किया गया है। जांचोपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो किया जाएगा। नाम आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार मिश्रा। आपने क्या कार्रवाई के लिए क्या बोला है, मतलब आप FIR करी, क्या करी? हाँ, FIR की लूट की। क्या हुआ उसमें? उसमें लूट हो गई है। ये 1.5 लाख रुपए 5 तारीख को लूटे और 17,000 दोबारा में 7 तारीख को लूट के ले गए। क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला यही है कि मेरा गरीबी हालत था पहले और मैं अपना जीवन यापन करता रहा। केस मुकदमे इन्होंने लगाए मेरे ऊपर, में वो लड़ता रहा। मंदिर पे मैं पहुंच गया, मंदिर पे भरण पोषण अपना मांग चूंग के करता रहा मैं। और इसके बाद में मंदिर पे ही मैं रहता था। मेरा बच्चा जैसे मेरे पैसे बीड़े में आए, पहले मैंने इन लोगों को बहुत कोशिश की लेने की कि आओ मेरे पास रहो। मैं जब जाऊँ मेरे पास साथ में आए हुए नहीं कभी भी। जब साथ में नहीं आवे तो मैं 15 साल मैंने इंतज़ार किया। इसके बाद में मैं बाबा बन गया। बाबा बन के मैं पीतमपुर पे वहीं अपना जीवन यापन, दान जो कुछ आता था भक्तों द्वारा, उसी से अपने जीवन यापन करता रहा। इसके पश्चात मेरी अभी ये ज़मीन बीड़े में गई तो उसमें मेरा पैसा आया। कितना पैसा आया? 28 लाख। अच्छा, 28 लाख रुपए आया। तो मेरी पत्नी को 10-15 दिन बाद में जो भी मालूम चला तो जो मेरे पास मंदिर पे पहुंच गए कि पापा जी हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं और हम अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब हमको रख लो आप। तो मैंने पहले तो इनसे मना किया कि तुम जब आते हो जब तक झूठ बोलते हो और कुछ ना कुछ लेके भाग जाते हो, मैं नहीं रख पाऊंगा। और तुम पे केस भी करें? हाँ, और मुकदमा कायम करें। मुझे 307 में जेल आजीवन कारावास करा दिया था इन्होंने। अच्छा। और क्या नहीं, मेरे दोनों पैर तोड़वा दिए थे मेरे, और सब गांव वालों को मालूम है। फिर चलो बच्चा रोने गाना लगा कि नहीं बापू ढंग से रहेंगे और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो मेरे पास आ गया। तो मैंने इधर सारमू में मेरा प्लॉट है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लॉट पर काम लगा दिया 40 बाई 60 के प्लॉट पे। तो वहाँ मैं गट्टी के ढेर पे बैठा था। गट्टी वाले को पैसा देने थे मुरम पुराव का। तो पुराव का पैसा देने के लिए मैं 1.5 लाख रुपए निकाल के और ले गया। तो मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे देख लिया। तो जैसे मेरे पैसे देखे तो पत्नी पहले आ गई गट्टी के ढेर पे, फिर बच्चों को बुला लिया और मेरे पैसे इस जेब में से हाँ देखा और इस जेब में से छीन के ले गए। हाँ, छीन के ले गए। और बस मेरे ऊपर सुदर्शन ने ऐसा कट्टा अड़ा दिया, साले शोर मचाया तो जान से मार देंगे, और बस भाग निकले जी। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ साहब कि मुझे कानूनी कार्रवाई की जाए इनके साथ में और मेरा पैसा मुझे दिलाया जाए। तो ये लोग पैसों को लेकर वापस आए थे? हाँ, ये लोग पैसे को लेकर वापस आए आपके पास दोबारा? हमने सुना कि पैसे आ गए आपके पास, इसीलिए आए? हाँ, पैसा मिल गया है इसलिए जो दोबारा आए। इन्होंने कभी आई नहीं है, ना देख की, ना जो समझा के बापा जी हमारे। आपने कंप्लेन की तो उसमें क्या हुआ, कुछ हुई सुनवाई? कंप्लेन में तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप क्या चाह रहे हैं? अब तो ये सारे हैं कि इनको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए इनके साथ में, और मुझे मेरी सुरक्षा होना चाहिए। मुझे बहुत डर है इन लोगों से। मैं कहीं झांसी नहीं जा रहा हूँ, कोर्ट कचहरी। किस बात का डर? ये जान से मार सकते हैं। मेरा बच्चा बहुत एक बार एक लड़की लेके भाग गया है ये रक्सा थाने से। और दूसरी बात, एक बार ये गांजे में पकड़ गया मेरा लड़का, गांजे का धंधा करता है। अच्छा, 2 नंबर का काम करता है? हाँ, 2 नंबर का फ्रॉड काम करता है।
हमेशा मुझे इससे डर है। कभी भी मेरा छोटा लड़का 3-3 लौंडे लेके आता है और बाइक से। ठीक ठीक।